CUT 2024 की जो क्रैश कोर्स है, जिसमें सबसे पहले हम लेकर चलेंगे परसेंटेज से शुरुआत होगा। जैसे कि आपकी जो भी सिलेबस है जीटी के लिए, जो कि CUT के लिए कंपल्सरी है, जीटी में सब परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। बाकी भी जो क्लासेस है अलजेब्रा हो गई, सारे क्लासेस एक एक करके होगी। सबसे पहले देखेंगे आज की जो क्लास है, आज की क्लास होगी CUT की जो परसेंटेज की पहली क्लास है, जिसमें ज़्यादातर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन हो ट्रिक के साथ देखा जाएगा, जो भी शॉर्ट ट्रिक में हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का एक्सप्रेस द 0.6% इन अ फ्रैक्शन, मतलब जो आपकी क्वेश्चन दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसमें? फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले आपको पता है कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज कितने के बराबर होता है? 100 का। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 0.6% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप 0.6 लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 0, ठीक है जी। अच्छा, एक और 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 अपॉन में 1000, ये आएगा 0। अब इसको आप कट करेंगे, कट करें तो कितना आएगा? 3 अपॉन में 500, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जब भी बेटा परसेंटेज हटेगा, ये चीज ध्यान रखना, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा, आपको उसके बाद हमने क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। कोई दिक्कत? करते रहें, आप नोट करते हैं, साथ के साथ चलते रहें। है थोड़ा तेज बोलो ना। नीचे में जैसे कि आप देखो 0.6 है, तो आपने 0.6% लगा, ये जो परसेंटेज है इसके बदले में क्या लिख दिया? 0 लिखा। तो 0, अब ये जो परसेंटेज 0 पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा। 6 अपन में 1000 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 3 अपन में 500। चले, जल्दी नोट करिए ना, कॉपी निकालिए, अभी सॉल्व करिए। परसेंटेज है निकाल। चले, अगला देखिए, हाफ ऑफ 1% रिटन इन अ डेसिमल। करा हाफ का कितना परसेंट निकालना है? 1% निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ के मतलब कितना होगा? 1/2, ठीक है। तो हाफ का 1/2% निकालना है, यही निकालना है ना। हाफ परसेंट 1/2%। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? 1/2 लिखोगे, परसेंटेज पे क्या लिखोगे? 1/100 लिखोगे। इसको किस में पूछा है आपसे? डेसिमल में। तो बेटा क्या आएगा? 1/200 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो इसको डिवाइड करेंगे 200 को बेटा से कितना? 1 से। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? देखिए, पॉइंट लेगा 0 0, एक और 0 आएगा, एक और 0 आएगा, एक और 0, तो कितना आएगा? 5। तो कितना आएगा? 200 हो गया, 5 से कितना? 1000 हो गया बेटा। तो आंसर कितना आ गया? 0.005। आया समझ में? हाँ जी, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत जल्दीबाजी नहीं है, आराम से PDF दे दूंगा। क्लियर है? दिक्कत है इसमें? 1/2 हाफ का मतलब 1/2 परसेंट के ऊपर हमने क्या लिख दिया? 100 आ जाएगा। सॉल्व करके आपका जो आया आंसर आएगा। चले आगे, चले। ये देखिए, व्हाट इज द 5% ऑफ 50% ऑफ 500? देख रहे हैं, कह रहा है कि 5%, 50% का 500 कितना, मतलब 500 का 5% का 50%। ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो देखना, कंफ्यूज मत होना। 500 का 5% का 500%, 50%। सबसे पहले क्या लिखा है? 500। तो देखिए, आप क्या लिखोगे? 500, ठीक है। मल्टीप्लाई, कितना परसेंट बोला बेटा? 5/100। कितना बोला है फिर? 5/50/100। अब देख बेटा, यहाँ देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 5 इंटू का 5 इंटू का 5/10, 125/10। तो कितना आएगा? 12.5, ऑप्शन नंबर। आया समझ में? जब भी ऐसा कोई अब देखो, आप क्या करते पता है? 500 का 50% निकालोगे, 5% कितना आएगा? 500 का 5% कितना आएगा? 25 आएगा। 25 का 50% निकालोगे 12.5। 25 का आधा कितना होगा? 12.5 होगा। तो वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार डायरेक्ट करके निकाल दीजिए। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन देगा आपको। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना जरा। 9% ऑफ 75% of rupees
1200। इसका बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसके कमेंट, आप लोग भी बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। तो आप इसको करें, जल्दी बताइए। अब आप लोगों की सीयूटी की पूरी क्लासेस इस पर की जाएगी, जीटी की जो भी होगा जीटी में, बाकी 2 महीने में जो कॉमर्स की क्लासेस है आपको ऑनलाइन कराई जाएगी। कल जो आपकी क्लास आएगी इसके ऊपर क्लास, वो आपको रीजनिंग की क्लास आएगी, कोडिंग डिकोडिंग की। आया आंसर? हम फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, 9/100 मल्टीप्लाई 75/100 गुने का 1200। सामने देखिए नहीं हो रहा है तो कितना है आंसर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये काटेगा 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से 4 तिहाई 12, 9 गुने का 3 गुने का 3 कितना आएगा बेटा? 81 आएगा। कितना होगा? 81। आया समझ में? 81 आएगा, ठीक है, 81 आएगा। 81 आएगा। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? दोबारा कटाऊं? चलिए यहाँ देखिएगा कैसे आएगा कुछ और। मैम 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब ये देखिए 25 को डिवाइड 25 3 75 होता है, होता है ना। 25 को 3 से 75 होगा। 25 4 जा 100, 4 आया। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या आएगा? 9 इंटू का 3 इंटू का 3, 81 आया आंसर। कहाँ गलती हुआ है? हम 25 को 3 से करो 5 15 75 होगा, काटने में गलती की। तो मैम आप कितना रहा आपका आंसर? नहीं 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 मैम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल नहीं करेंगे आप। आपका कितना आया? इतना ही है। आप अगला करिए तब तक, दिखाइए जरा। यहाँ पे गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ऑफ के बाद क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू पूछा गया आपसे। क्वेश्चन मार्क जो है क्वेश्चन के अंदर में उसकी वैल्यू पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को पता है सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखिए करूँ मैं, समझिए। सबसे पहले क्या बोला बेटा? 89% ऑफ, यही है ना। तो ऑफ की जगह पे पता है क्या, या तो क्वेश्चन मार्क लिख दो। सबसे पहले आप लिखोगे 89/100, परसेंटेज हटा दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्या है ये? क्वेश्चन मार्क जब हम एक्स रख लें, एक्स, ठीक है, प्लस में क्या बेटा 365 इजिकल टू 1075.22, यही है बेटा। प्लस में जाएगा तो माइनस में आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे बेटा 89/100 मल्टीप्लाई का x इजिकल टू 1075.22 माइनस का 365। कितना आएगा माइनस करेंगे तो? पता है माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करिए जल्दी जल्दी जल्दी, माइनस करिए आप। 710.22 है, बोलिए जी। अब मेरे पास देखिए यह आ गया 89/100 मल्टीप्लाई का x इजकल टू 71022। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में देगा तो डिवाइड में, x इजकल टू क्या लिखोगे? 710.22 मल्टीप्लाई बाई 100/89। एक साइड चेंज करेगा तो इसको कितना हो जाएगा सॉल्व करो तो 71022/89 डिवाइड करें कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा?
एक्स की वैल्यू कितना आ गया 798। डिवाइड करके दिखाऊं लॉन्ग डिवीजन, दिखाऊं 8 3 8 9 कितना हो गया 17 होता है ना, 17 आराम से डिवाइड होगा। आया समझ में क्वेश्चन का, ये वाला नहीं आया 17 क्लियर, डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है 17 टेबल के हिसाब से। चले नोट करना है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए 27 इज 3.6% ऑफ 27 का 3.6 कितना आएगा, किसका पूछा आपसे 27 का पूछा है नहीं 27 इज 0.36%, किसका होगा ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ना, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा है 27 इज 3.6% है, मतलब 27 जो है किसका 3.6% है। क्वेश्चन ये करा कि जो फोन रख दो ना, फोन रख दो, फोन से कोई फायदा नहीं है। 27 जो है किसका है तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 3.6% है तो परसेंट के जगह पे आप क्या नीचे लिखेंगे जीरो लिख देंगे, गुने का x इजकल टू 27, तो आपको x निकालना है तो इधर देखिए x निकालना है तो कितना आएगा 27 गुने का 100 अपॉन में 3.6, पॉइंट हटाइएगा 3.7 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख दीजिए, ऊपर नीचे लिखिएगा 36, काटेंगे क्या है 12 36, 3 से 3 9 27 कटेगा क्या 3 3 के 9 3 4 हम 4 से काटेंगे, नहीं एक ही साथ 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 250। अब कितना आ गया मैम 36 को ये देखिए 3 से डिवाइड किया 9 3 27, 3 से 12 3 36, फिर 12 था 3 3 जा, एक सेकंड में आपको नहीं समझा दोबारा देखिए 27 मल्टीप्लाई बाई 1000 36, 9 3 जा कितना 27, 9 4 जा 36, वाह टेबल ही याद नहीं है। हाँ 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, मैम 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से कितना आएगा 250, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू का 250 कितना आ गया 750 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नहीं नहीं 12 से कहाँ काटो, 3 से काटो 9 से काटो बात बराबर ही है। चले आगे, मेन चीज है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है, समझना क्वेश्चन देखिए क्या क्या है फिर उसको सॉल्व करिए ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को देखेंगे नहीं सॉल्व करेंगे पता नहीं चलेगा क्वेश्चन का। चले आगे, और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस मैथ में टेबल वगैरह मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या करना है 12 ऑफ 26% ऑफ 5 अपन में 78 ऑफ 38% ऑफ 7 1 अपन में 152 ऑफ 10,000 का वैल्यू क्या होगा, इसकी सॉल्व करके वैल्यू बताइए क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए क्या बोला 12 बोला है, ऑफ के मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, 26 के नीचे क्या आएगा जीरो, परसेंटेज जीरो आएगा, फिर ऑफ के नीचे क्या आएगा मल्टीप्लाई 5 अपन में 78, फिर मल्टीप्लाई 38 अपन में 100, फिर मल्टीप्लाई 7 1 अपन में मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखिए काटिएगा कैसे 2 0 2 0, 4 0 से 4 0 खत्म है, खत्म ना। अब ये कटेगा क्या, बोलिए काटें काटू मैं, ठीक है काटो, ठीक है 13 2 जा है 13 6 जा 78, ठीक है अब आ गया 6, ये क्या है 5 है, अब काटिएगा 6 1 जा 6 2 जा, नीचे क्या आ गया 52, कटेगा हम 7 से, हाँ
किससे कटेगा? हाँ 2 से काटो, 2 से काटो, लो 2 7 जा 40, 2 6 जा, ये कटेगा क्या? ये 2 से गया, ये कितना है मैम? 1 19, इसको काटोगे मैम 4 आ गया, 4 आएगा। अब क्या आ गया हमारे पास? 2 जा 2 से 2 खत्म, क्या बचा ऊपर? 7 इंटू का 5, 7 5 जा मैम 2 नहीं बचा, 2 जा 4 खत्म नहीं हो गया ये 2 से 2 क्या बचा? 7 और ये बच गया हमारे पास, और 7 5 जा 35 आंसर। देखने में आपको हार्ड लगा था, बस लंबा है, कुछ था इसमें, बस मल्टीप्लाई है। वो अलग होता है, आप लोगों को टेबल नहीं याद होगा तो जी टेबल याद नहीं करना, कहाँ पे कौन सी इम्प्लीमेंट करना वो चीज ध्यान रखना आपको। चले, ऑफ के मतलब होता है मल्टीप्लाई, हिंदी में का होता है, इंग्लिश में ऑफ होता है, ठीक है। ये मत सुनना कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ हटा दो मल्टीप्लाई लगा दो। परसेंटेज हटाते हैं ना आप, ये परसेंटेज हटाते हैं तो परसेंटेज के नीचे आप 0 लगाएंगे, 100 लगाएंगे। चले, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। चलिए थोड़ा तेज चलेगा, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं 2 से काटा हूँ, यहाँ पे चाहता ना मैं तो एक ही बार में काट देता, ये कितना पता है बेटा? 4 बार में चला जाएगा। 38 को 4 से डिवाइड किया, एक ही बार 4 आ जाएगा, फिर आप 38 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से तो बेटा 152 होता है। पर मुझे आप लोगों को शो करना था इसलिए मैं शॉर्ट में काटा, ठीक है। अगला क्या आंसर बताइए? 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 12 1/2% ऑफ 180। समझ में आया कि किसका 125 कह रहा है कि 25%, किसका नहीं पता, तो x मल्टीप्लाई बाई 25% इक्वल किसका होगा? 180 गुने का 12 1/2% इक्वल है, मतलब x का 25% और 180 का 12.5% दोनों इक्वल है, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगा? करूं मैं? करो, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहो तो आप परसेंटेज लगाओ या परसेंटेज को छोड़ दो। अब देखो बेटा, एक्सप्लेन करके मैं कर रहा हूँ एक एक चीजें। x को x रहने दो, 25/100, चाहो तो इधर परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर सकते हो, कर दो डायरेक्ट, एक्सप्लेन करके दिखाऊं, एक्सप्लेन करके, ठीक है। इजिकल टू 180, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या लगाओगे? 12 दूना का 24, 24 में कितना? 25/2 इंटू का 1/100, यही है ना बेटा? है। अब देख बेटा, 100 से 100 खत्म, 25 से 25 खत्म, ये 2 है, 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 90। x इक्वल टू कितना आ गया? एक ही बार में सॉल्व हुआ। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, अगर दोनों डोमिनेटर में तो कट जाएगा, दोनों नोमिनेटर में मतलब दोनों सेम चीजें तो कट जाएगा। एक्सप्लेन करके दिखाऊं? देख नहीं समझ में आया तो, समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। अब देखो 25 इधर, 100 इधर भी डिवाइड में उधर भी खत्म, 25 इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी खत्म, ठीक है। 2 से काट जाएगा, देखिए एक्स इक्वल टू 90 आपका, एक्स इक्वल टू आपका, हाँ नहीं 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 नहीं, अगर 25 यहाँ पे और एक 25 इधर होता नीचे तो नहीं काट सकते थे आप, दोनों ऊपर होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल साइड में है तो, बराबर है तो। चले, कहाँ पे बेटा? यहाँ पे 25/25 ऐसे ही होना जाएगा, कट के तो 1 आएगा। हाँ तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। और मैं चाहता ना तो डायरेक्ट यहीं से खत्म करता, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर देता, और 25 को 25 से घट कर 90 ऐसे आता, क्योंकि आपको वहां पे करके नहीं दिखाना, आपको एमसीक्यू बस ऑप्शन सही होना चाहिए। और ये कैसे होगा बेटा? प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। और यानी कि प्रैक्टिस आप करते हो तो ऐसे ही टाइमर लगा के मारिए। चलिए देख रहे हैं, 30% ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 190.8, व्हाट विल बी द 125% नंबर? क्या समझ में आया? 3 डिजिट की कोई भी नंबर है, क्या 3 डिजिट का, उसका 30% कितना है? इतना है। अगर उसका 125% कितना होगा? अरे भैया क्यों दिमाग लगा रहे हो, जो है नहीं, उसका पूछा कितना, 125% कितना होगा? करूं मैं? देखिए 3 डिजिट का नंबर है, हमें इन्होंने बताया नंबर कौन सा नहीं है, तो x गुने का 30/100
कितना है बेटा 190.8। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। 1908 कितने है बेटा 30% है, निकालना कितना है आपको, अरे बोलो ना, है 125%। सॉल्व कर दोगे आंसर आएगा, पॉइंट हटा दो, 1908 अपन में 300 मल्टीप्लाई बाई 125, काटोगे क्या, कितना में जाएगा, हाँ 12 बार में जाएगा ये कितना है 12 बार में जाएगा, काट के दिखाऊं, डायरेक्ट काटेगा 25 के टेबल में तो 12 देखो, 5 टू जा 10, 5 आया, 5 से काटेगा तो कितना आएगा, 5 जगह आएगा तो कितना 6, ये आएगा ना 5 से, 5 5 जा, 5 से काटेगा कितना 12 आएगा, मैं डायरेक्ट काट दिया था। अब 12 है, ये देखो 12 बन जा 12, 1908 को डिवाइड कर दो आप 12 से तो कितना आएगा मैम 12, कितना है 70, 12 पचे 60, कितना है मैम 108, कितना है 9, तो आपके पास कितना आ गया बेटा आंसर के लिए 5 मल्टीप्लाई 159, मल्टीप्लाई करो 9 पचे 45 के 5, 25 5 30 की जमा 3 3 और 5 3 कितना आएगा 9 पचे 45 के 5 हाथ में लगा 4, 9 पचे 45 50 25 है 4 29 के 9 हाथ में लगा 2, 795 आ गया ऑप्शन में, डायरेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेन करके दिखाऊं नहीं समझ में आया तो इसकी पता है फार्मूला लिख लो क्या है, इसकी जो है ना ये फार्मूला क्या है, ये जो मैं इतने में किया हूँ इसका मतलब ये जो दिया है उसको डिवाइड करो, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई, 190 जो दिया था आपको 190.8 कितने के बराबर था, तो 30 से डिवाइड कर दिया तो आपका 1% आ गया होगा ना, निकालना कितना था 125, तो जो दिया था उसको डिवाइड कर दिया, जो निकालना उसे आ गया आंसर। आया समझ में, पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊं, हाँ जी शॉर्ट में से बोलेगा पूरा क्या एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा मैं एक्स मान के, आया समझ में, चलिए आगे चलें, हैं चलिए, अ पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 72 टू 81,000, व्हाट विल द परसेंट ऑफ सैलरी, देखिए एक इंसान था उसकी सैलरी कितना था बेटा 72,000, बढ़ के कितना हो गया 81,000, 8100 है ना 72,000। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना 9 है, तो आप देखो ऊपर लिखना 900, इनिशियल अमाउंट पहले कितना था सैलरी उसका, है मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, तो ये कटेगा क्या बेटा बताओ, देखिए डायरेक्ट काट दूं मैं, तो ये काटेगा तो कितना 8 होगा। अब बेटा 100 को जब भी 8 से डिवाइड करोगे तो 12.5% होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12.5%। मैं डायरेक्ट काट दिया 9 से, आया समझ में। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने बोला 1/2 तो मैं लिखवा देता हूँ आप लोग को, एक ट्रिक लिखवा देता हूँ, चले आगे, ये सब तो ऐसे ही होगा बगैर ट्रिक, ये सब ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैम अगर मैंने लिखा 1/2 कितना परसेंट होगा इसका, ये होगा 50%। अगर मैंने बोला 1/4 तो होगा 25%, और 1 में बोला 8 कितना होगा ये 12.5%, ठीक है, और 1/25 तो कितना आएगा ये 4%, और परसेंट में बात करोगे तो 4 आएगा। 1/20 तो कितना आएगा ये 5%, ठीक है। अगर आएगा 1/12 8 पॉइंट कितना है बताओ जल्दी बोलो, हाँ 8.5%, बात से तो बात नहीं, आप ऐसा 100 को 12 से डिवाइड करो ना पता चल जाएगा, 12 आते 96 6, हाँ 8.5%।
8.5%। ठीक है, अगर मैं 1 में, ठीक है, 1/50 कितना आ जाएगा 2%। ये ध्यान रखना, आज समझ में। तो 1/8 था 12, कितना आया था हमारे पास, क्या आया था 1/8 कितना आया, आज समझ में है। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये याद है। जैसे आपका 1/50, अच्छा 2% होता है, 1/8 बेटा 12.5%, 1/25 1/8 वो आपको ऐसे देगा। देखिए अब पिछला क्वेश्चन है ये बेटा, कितना आ गया मेरे पास, इसको काटोगे 100/8 आया। इसका मतलब अगर ये आप 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। मैंने कितना लिखा था बेटा, ये देखो 72 से कितना हो गया 81, ठीक है। कितना था दोनों का डिफरेंस, इधर देखो 900 था, तो आपको 900/72 सॉल्व करते थे, कितना था 1/8 आएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे, जब आपको पता है कि 12.5 हो जाता है, डायरेक्ट नहीं मार दोगे। तो ये जो चीज़ मैं बताया हूँ, इस चीज़ को भैया ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये वैसा और भी लिखवा दूंगा, है ना, होगा आप लोगों के पास, ये चीज़ को ध्यान रखना, पर ये ट्रिक माइंड में होना चाहिए आपको। चलिए ठीक है ना, कि देयर आर 1240 एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, out of which 25% and are promoted. How many such employee are there are who got a promotion? कितने को प्रमोशन मिला। डायरेक्ट करूँ कैसे करूँ आप बताओ, डायरेक्ट करूँगा मैम। टोटल एम्प्लॉय कितने थे, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा समझ में आया, लिखो मत क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। मैम टोटल 1240 एम्प्लॉय थे, कितना परसेंट, 25%। तो भाई कह रहा है 25% कितने के हुआ, तो इसका 25% निकालोगे तो आपको क्या बताया था मैंने, इसको काटोगे कितना 25 को, तो कितना आएगा भाई 1/4 होगा बेटा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 होगा। तो आप लिखो 1200, भाई कलर चेंज हो जा, 1240 गुने का 1/4 बेटा, काटो ना कितना होगा, 3 चौका 3 4 12, आंसर कितना हो गया 310 इंसान को, एम्प्लॉय को प्रमोशन किया गया। हाँ बोलो, क्वेश्चन पता है क्या पूछा था, लंबा देखे डरना मत, छोटा देखे खुश मत होना भाई, भैया जितना ज्यादा शॉर्ट में तो उतना ज्यादा सोल्यूशन करना पड़ता है। इसका मतलब कि टोटल उसका ये अगर डायरेक्ट बोल देता 25% निकालो, हम निकाल देते, इन्होंने निकलवाया था, मतलब 25% ही है ना, हमसे 25 का हाँ कितने को प्रमोशन हमने दिया, तो भैया इसका 25% को दिया, तो लो भैया 25%। या एक और तरीका था, इसका 25% मतलब 1/4 होता है, तो डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर, ये वाला चीज ना लिखा, डायरेक्ट आप इसको मार देते हैं। पर आज पहली क्लास है तो मैं पूरा एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। चले आगे, चले, ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ अ नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज 323. What will be the 62% of the number? वाह, समझ में आया क्वेश्चन, बोलो। हाँ बोलो, पागल बना रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन करूंगा, 10 सेकंड के अंदर होगा। देखिए क्या बोला इन्होंने, 78% और मैम 59% का अंतर कितना है, यही है। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, अरे बोलो ना, उसका मुझे आप बोलो, आप कोई भी बोलो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अरे क्वेश्चन बोला है ना कि इन दोनों का अंतर इतना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 19% आएगा। वाह, तो 19% कितने के बराबर है बेटा, आपसे पूछा कितना है, आपको क्या बताया था फॉर्मूला, जो दिया उसको, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर। तो बेटा 323 को डिवाइड कर दो 19 से, मल्टीप्लाई किससे कर दो 62 से, बता दो आंसर निकाल के कितना आएगा। आ गया आपका आंसर, आ गया, जल्दी बताओ। हाँ तो परसेंटेज छोड़ो ना, क्योंकि ये भी तो परसेंट में, परसेंट खत्म कर दिया ना मैंने, हाफ परसेंटेज छोड़ दे, यहीं पे परसेंटेज खत्म हो गया। बताओ जल्दी, करूँ मैं, करोगे जल्दी बताया सॉल्व करके।
बताइए बेटा, कितना जाएगा? 7 से जाएगा क्या? ये कितना जाएगा? ये मैं कर दूं, 3 2 3, 19 से काटेंगे 1, 19, कितना जाएगा बेटा? इधर जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 3, 2 में से 1 जाएगा 13। है किसी के टेबल में 33 वाले में? हाँ? बोलिए कितना आएगा डिवाइड करने को? आप बोलो ना, डिवाइड करके बताओ। कुछ तो करो डिवाइड, मैं तो डायरेक्ट मार दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, बताइए जल्दी। क्या 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 क्या? इससे काटोगे तो 17 आएगा, बिल ये 17 आएगा, ठीक है ना जी। अब ये 17 आ गया तो 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना 62 से, कितना आएगा? 1054, ऑप्शन नंबर। एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो बोलो तो पूरा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं। अगर इस पर नहीं समझ में आया होगा तो आप पूरा, इससे अगर नहीं आ रहा तो बोलिए मैं अलग से करके एक मान के दिखा रहा हूँ। आज समझ में इसका? इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में? क्या बना रहे भाई? इन्होंने क्या बोला था कि दोनों का डिफरेंस है, तो भैया इन दोनों का डिफरेंस इतना था, हमने भी वही किया ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 19% किसके बराबर था? तो भैया फॉर्मूला क्या था? जो दिया उसको डिवाइड कर जो निकालना उसे आगे। आया समझ में? चले आगे, बताइए। सेव 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, द मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना, देन हिज द मंथली सेविंग कितना होगा? वाह, बताइए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक इंसान है, उसकी सेविंग कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो कह रहा है कि भैया उसकी सेविंग बताओ। तो मैम अगर वो 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में से अगर वो 20% सेव कर रहा है, कितना कर रहा है? तो 80% क्या कर रहा होगा वो है? ये सेव हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो भैया एक्सपेंडिचर कितना दिया आपको? पूछा क्या? 20% पूछा है, तो आपको क्या लिखना है? 6000 अपॉन में 80, निकालना कितना है? सेविंग निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 20, तो डिवाइड कर दो बेटा, काटो ना, कितना आएगा? 4 से काटो, कितना आएगा? 1500, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, छू मंत्र में। एक बार और ये बोलिए ना मैम, टोटल मैंने माना कि 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में से 20% उसका सेविंग है, 80% क्या है? एक्सपेंडिचर। मैम 80% उसका किसके बराबर है? 6000। फॉर्मूला क्या है जो दिया है? तो 6000 को 80 से डिवाइड कर दो, निकालना कितना था? तो 20 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया आपका 1500। आज समझ में? बिल्कुल शॉर्ट है। नहीं आ रहा समझ में तो बोले कि पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊं, पर मैं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट पकड़ ले कि ऐसा क्वेश्चन कैसा करना है, घर पे जाके क्वेश्चन करना है। ऑफलाइन वाले ये तो यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाएगी सुबह में 8 बजे। डेली सीयूटी की एक क्लास आएगी सुबह 8 बजे, एक सुबह एक क्लास मैथ की आएगी और रीजनिंग की आएगी, ठीक है? अकाउंट की भी शुरू होगी। चले आगे, बात करता हूँ क्लास में। चले आगे। अ नंबर इंक्रीज, मैम अ नंबर जो है इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है मैम? 1/2%, द इंक्रीजमेंट इज 33, व्हाट इज नंबर? वाह, समझ रहे हैं? कह रहा है कि किसी नंबर का अगर हम इतने % इंक्रीज कर रहे हैं तो 33 है, तो कह रहा भैया एक्स की वैल्यू बता दो क्या है। तो ये कौन सा फारसी पूछ लिया आप? तो देखो कितना है बेटा? 33 है। बताइए सॉल्व करें, करूं मैं? हैं? देखिए अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो मान लो नंबर नहीं पता, आप एक्स ले लीजिए। अरे बाप रे, बहुत गंदा आ रहा है। आप क्या लोगे बेटा? एक्स ले लोगे। एक्स का 137, 1/2% इजिकल टू कितना है? 33 है। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहोगे बेटा, यहाँ देखना, तो आप x लिख सकते हो 137.5 लिख सकते हो, है बट्टे में 100 इजकल टू 33, परसेंटेज हटेगा, नीचे जीरो से हटेगा,
x इजकल तो लिख दो ना 33 मल्टीप्लाई 100 बट्टे में 137 पॉइंट घटा के ऊपर जीरो लगा दिया 5 काटोगे हैं काटोगे क्या एगो से एगो खत्म सॉरी नहीं 5 से काटो ना काटोगे मैं काटूं चलिए देखिए मैं 11 से काट रहा हूँ 11 3 जा बोलो 11 1 जा 11 11 2 जा 22 11 5 जा 25 3 से कटेगा क्या नहीं कटेगा मैम जाएगा ये 5 से हाँ जाएगा कितने बार में जाएगा ये 8 बार में 1000 को डिवाइड 1 से 8 बार में तो मैम कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 8 कितना आया समझ में डायरेक्ट बाउंस कर रहा होगा वो काटने पीटने में दिक्कत हो रहा भाई आप लोग तो मैच छोड़े हुए पता नहीं कितने दिन हुआ होगा आप लोग बाकी फोन जिंदाबाद और सीयूटी में फोन ना कैलकुलेटर अलाउ है नहीं मेरे को इतनी भी दिक्कत नहीं है इसका आपने सोच रखा है तो फिर कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हैं आप आदत है फोन के लिए आदत है बगैर फोन का पढ़ाई स्नैपचैट जिंदाबाद चलिए बताइए What is when 35 is subtracted from a number? The reduced to the 80%. What will the 4 upon 4/5? अरे भाई वाह करेक्ट किसी संख्या में से अगर हम 35 माइनस करते हैं तो कितना कम होता है भाई 80 करेक्ट उसी नंबर का 4 अपॉन में 5 कितना होगा कोई नंबर है उसमें 35 माइनस कर रहे हैं तो 35 जब माइनस किया तो कितना कम 80% कम हो जा रहा है तो कह रहा है उसका 4/5% क्या होगा 4/5 एक बेटा 35 आप माइनस किए तो कितना कम हो गया वो 80%। अब बेटा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या पूछा आपसे इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा ठीक है तो कह रहा है उसका 4/5 कितना होगा बताइए हाँ आ गया कुछ नहीं करना इसको आपको इतना हार्ड लगा ना देख बेटा इसको मैंने मिटा दिया मुझे अच्छा नहीं लगा इन्होंने बोला 35 रुपया माइनस करने पे और कम होके 80% हो जा रहा है मतलब 100 से कितना हो गया पहले ये 100% था अब ये कम होके 80 आपने कितना माइनस किया इसमें से आप तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 20 आपने 20% किसके बराबर है अच्छा 4/5 कितना परसेंट हो गया आपका 80% की बात है आपसे 80% पूछा है अरे बोलो ना तो आप 35% कितने के बराबर है 35 रुपीज कितने के बराबर है नहीं भाई मैंने क्या बोला नहीं समझ में आप लोगों को नहीं देखिए क्वेश्चन देखिए मैं समझा रहा हूँ करा कि नहीं मैम अगर वो 35 माइनस किया तो घट के 80 हो गया तो पहले 100 था माइनस का 80 तो 100 80 का डिफरेंस कितना है 20 है 20 किसके बराबर है अच्छा पूछ क्या रहा है 4/5 का मतलब 80% तो आप क्या लिखोगे क्या लिखोगे किसके बराबर था 20 निकालना क्या बेटा ये देखो कितना आएगा ये 4 35 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करो ना कितना आएगा आया समझ में कि एक्सप्लेन करके कराऊं एक्सप्लेन करूं अब तुम पता है दिमाग लगा रहे यार क्या ये कम हो क्या 80% हुआ है क्वेश्चन समझ रहे हो ये 80% तो हमने जैसे 35 माइनस किया था 80% हो गया तो भैया 100-80 के बीच का डिफरेंस 20 किसके बराबर है 35 का 4/5 का मतलब कितना बताया था 80% उसका 80% निकाल दो आज समझ में लिख रहे हो क्या जल्दी
जैसे ये बना रहा हूँ ना, एरो एरो बना के लिया ताकि समझने में इजी रहेगा। जैसे ये बना रहा हूँ ना, नहीं तो आप ऐसे ही नोट कर, हाँ, ताकि ताकि समझ में आए कि मैं कैसे माइनस किया हूँ, क्या किया हूँ। चले आगे, बताइए। अ मैन लॉस 20% ऑफ हिज मनी, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर सी हैज 480 लेफ्ट। उसके बाद कितना बच गया, तो उसके अमाउंट कितना था ओरिजिनल। नया समझे क्वेश्चन? नहीं आया बोलो ना, हाँ या ना। क्या बोला क्वेश्चन, समझ में आया? कि एक इंसान है, उसका कितना परसेंट खत्म हो जाए पैसा, लॉस हो जा रहा है। मैम अगर एक एक थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, कुछ नहीं करना आपको, आगे आंसर। मान लो 100 रुपये कमाया, कितना 100, 25% खर्च कर दिया तो 75 बचा। 75 बचा मैम, अरे 25 माइनस कर दिया तो 75 बचा। अच्छा 75 बच गया। अब बताइए 75 में से इसमें से 20 माइनस कर दो, और 20% उसने क्या किया, हाँ, इसमें से 20 माइनस कर दो तो कितना आएगा बेटा, 55 आया। फिर उसका भी कितना बच गया उसके पास, 480, यही बचा है क्या उसके पास है? अब देखो ए बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हाँ 45, 45 कितने के बराबर है, 400। तो आप लिख दो 480 अपॉन में 45 गुने का 100, आपका आ गया आंसर। काटो मैं काटू, 5 से 20 बचे 100, 5 9 45, ठीक है, जाएगा क्या, 9 बचे 45, 3 0, पॉइंट में जा रहा है यार, पॉइंट में जा रहा है ना, लेकिन इसका आंसर पॉइंट में होगा नहीं, इसका आंसर पॉइंट में होगा ही नहीं, है ना। 45 सही लिखा है, हाँ बोलिए, बोलो ना, व्हाट इज ओरिजिन, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो ना। ठीक है, हमने टोटल मैंने माना जो 100 रुपये कमा रहा है, तो बेटा 100 में से कितना है, मैंने आपको बताया था कि 100 में सब माइनस कर दो 25, तो कितना हो जाए, 75 बचेगा। अच्छा उसके बाद 75% उसका बच गया, नहीं तो इसको आप भी समझ नहीं पाओगे, डायरेक्ट करो हम लोग। पहले उसने 100 रुपये कमाया, 100 में से उसने 25 रुपये माइनस कर दिया है, तो कितना बचा, 75% बचा, ठीक है। अगला क्या है, 80 20, तो भैया 100 है, 100 रुपये कमाया होगा, 100 में से 20% माइनस कर दो 20, तो कितना 80% बचा, ठीक है। अब आप निकाल दो x गुने का 75/100 गुने का 80/100 गुने का इजिकल टू कितना बचा बेटा, 480। डिवाइड करोगे, करूँ मैं, x इजिकल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो 480 गुने का 100 गुने का 100, नीचे क्या आएगा बेटा 75 गुने का 80। काटेंगे, काटू मैं, 25 चौका 100, 25 3 75, ठीक है मैम, 3 से 3 बन जा 3, 16 बते 16, 60 आ गया, 160, 16 से काटोगे मैम ये कितना गया मैम, 2 आ गया, तो कितना गया मैम, 2 गुने का 100 गुने का 4, कितना हो गया मैम, 800 रुपया। आया समझ में, नहीं आया, आपको नहीं आया, चलिए नहीं आते और ट्राई करता हूँ, शॉर्ट में समझाते। मैम मान लीजिए इधर देखिए, मैम इसने 100 रुपये कमाया, 100 में से 25 खर्चा कर दिया, कितना बचा, 75 बचा, फिर जो बचा वो 100 था, 100 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचा 80। तो मैम इसी का x ले लो,
175/100, 80/100 इक्वल टू 480। बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज तो डिवाइड में आया। डायरेक्ट करा दूं? चलो एक और तरीके छोड़ दो, ये नहीं आया छोड़ दो, नहीं आया छोड़ दो। हाँ आपको मत मानिए एक्स, मत मानिए एक्स, छोड़ दीजिए, डाउट है तो। इधर देखिए मैम 100 रुपये कमाया, 25% खर्च किया, 75 बचा। 75 बचा, 75 का 20% कितना आएगा मैम? 7.5 का 20% बताना कितना आएगा? 20% 15 रुपये आएगा। तो 75 में से 15 जाएगा मैम, कितना आएगा? 60 आएगा। इधर देखो साक्षी, ये इजी आ गया आंसर। 100 रुपये कमाया, 100 में से 25% माइनस का 75, 75 में से 20% माइनस करोगे कितना आएगा? 75 का 20%, 75 का 20% 15 आएगा मैम। निकाल के दिखाऊं? 75 गुने का 20/100 मैम 5, 15 5 75 आया। तब 15। अब एक बात बताओ, ये और इसका बीच का डिफरेंस कितना है? नीचे वाले का 40। 40 है, 40% किसके बराबर है? तो आप लिख देना 480 अपन में 40 गुने का 100 कितना आएगा? कितना आ रहा है? हैं? कितना आएगा? %40 हमने सही निकाला है। नहीं, इसी से आएगा, उसी से आएगा, इससे नहीं बनेगा। ये समतुल्य बटा की क्वेश्चन ये आगे इसी तरह से करेंगे। हाँ तो इसमें परसेंट का परसेंट दिया, तो हमने भी वही किया, ये वाला सही है। हाँ चले आगे, चलिए ये बताइए, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% and 50% more than the third number. What is the percentage of second with respect of first? With respect of first. टू नंबर है, थर्ड नंबर, मान लीजिए क्या तीनों से में, मान लीजिए पहला नंबर 100 होगा। भाई क्या हो रहा है मैम? पहला नंबर 100 है, ठीक है। दूसरा नंबर मैम 100, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 रिस्पेक्ट। मान लीजिए तीसरा नंबर कितना है? 100 है मैम। 100 का 20% कितना होगा? 120 पर 20, 100 का 50% प्लस करोगे तो 150। हाँ ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकेंड रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट। तो मैम इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ओनली 30 है। 30 है तो है? बोलो ना, आपको नहीं समझ? ये तीनों नंबर कैसे सेट किया, समझ में आया? ऊपर ये ऊपर लैंग्वेज घूम रहा है। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन, मोर मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा है मैम? तो थर्ड नंबर हमने 100 माना, 100 का 20% कितना आएगा? 100 का 20% 120, 100 का 20% 20 रुपये आएगा। अब 20 में 100 प्लस को कितना आएगा? इससे ये 20% ज्यादा है। अरे 100 से 20% ज्यादा है, और इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 20%। पता है, हल्का हल्का सा लैंग्वेज की दिक्कत होता है इसमें। इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैम। इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 20%। और इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है? 50। अब आया समझ में? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है, ये वाला, इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है? इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप लिखोगे 150। किससे ज्यादा है? नीचे 120 गुना कर दो बेटा 100 से। बताओ आंसर क्या आएगा? एक से एक खत्म है। अब आपको डिवाइड कर दो ना, आंसर आ जाएगा। क्या लिखो बेटा? 3 से काटोगे, 3 पचे, 3 चौका, 3 से 25 चौका मैम कितना आएगा? 5 गुने का
25 कितना है बेटा? 125% ज़्यादा है। आया समझ में? आया बेटा? अब देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाना। तीसरा नंबर से हम बात करें, तीसरा नंबर से जो पहला नंबर है कितना परसेंट ज़्यादा है? 50%। तीसरा नंबर से जो दूसरा नंबर है कितना परसेंट ज़्यादा है? लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि भैया पहला दूसरा से पहला कितना ज़्यादा है, तो अगर मैं बात करूँ दूसरा से पहला कितना ज़्यादा बेटा? 25% ज़्यादा है, तभी तो 125 आया। क्योंकि 120 का 125% निकाले हो तो 150 आया। चले आगे, चले या शॉर्ट में समझाओ, नहीं आया तो समझाओ, बोल भाई आ गया। ये बताइए, इन स्कूल 10% ऑफ बॉय आर इक्वल टू द 1/4 द गर्ल। 10% लड़के 1/4 मतलब 25% लड़कियों के बराबर है। व्हाट विल द रेशियो? भाई क्या पूछ रहा तू? मत पूछ क्वेश्चन, हलवा है। क्यों पूछ रहा है ये? कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? हैं? मत लिखो क्वेश्चन, समझ लो। कंफ्यूज हो गए? आ गया आंसर? आ गया आंसर? आ गया? कुछ नहीं करना मैम। 10% लड़के कितने लड़कियों के इक्वल है? 1/1/4 कितने परसेंट होता है मैम? 1/4 कितना होता है? 25%। हाँ क्या? 25%। आपसे क्या पूछा ये? बॉय और ये हो गया गर्ल। तो मैम 10% इक्वल रेशियो ले लीजिए आप मैम। 25% काटोगे क्या? 5 दूना के 10, 50 25। ऑप्शन क्या आ गया मैम? आपसे पूछा क्या है? रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स, तो आपका हो गया 5। आया समझ में? नहीं आया होगा, ज़्यादा शॉर्ट में हो गया। ओहो, तो टू से 5 ही है बी। टू से 5 है बेटा, 5 है भाई। आंसर तो मेरा बी है ना, 5/2 है ना मेरा। नहीं समझ में आया? कोई बात, ये ज़्यादा शॉर्ट हो गया। अब आइए लॉन्ग में कर। अगर आपको शॉर्ट होगा तो देखिए मैम, बॉय कितने हैं? 10% है। 10। गर्ल्स कितने हैं मैम? हैं 1/4 है। ठीक है, कितने है इक्वल? तो अगर हम बात करें बॉय गर्ल्स का, ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा? अब इसको सॉल्व कर दो। करोगे मैं करूँ? करोगे मैं करूँ? बताओ। ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? बॉय कितना आ जाएगा? 4 रेशियो गर्ल्स कितना हो जाएगा बेटा? 10। अब देखो क्या देखो बेटा, 2 2 जा 2 5 जा, वहाँ रेशियो आ गया 5/10। ये आप 10 ऊपर ले लो, नीचे ले लो, तो बात बराबर ही है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे ही मार दो ना, काम खत्म। इधर लेके गर्ल्स का आपको ये ले लो, गर्ल्स तो बॉय मार के खत्म करो। चले आगे, ये बताइए। अरे ये जो देता है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नॉन ऑफ द अबव, ये दिमाग खराब होता है क्वेश्चन। ज़्यादा तो नहीं हो, हैंग तो नहीं हो रहा है? ठीक है, 48% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 60% एंड सेकेंड नंबर, what is the ratio of the first number and second number? देखिए बेटा क्वेश्चन, करा पहला नंबर का 48%, दूसरा नंबर के 60% बराबर है, तो दोनों का रेशियो निकाल दो। मैं निकालूं? हाँ, इधर देखो, तो मैंने लिखा पहले का x गुने का 48/100 बेटा इक्वल है, क्या इक्वल है? 60/100 गुने का y। अब एक बात बताइए, ये बात बताइएगा आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ कि बेटा ये 100 से 100 खत्म, अगर मैं चाहूँ तो 100 से 100 खत्म कर सकता हूँ। अब ऊपर देखो बेटा, 12 4 जा, हाँ 12 4 जा 48, 12 5 जा 5, तो ये मेरे पास आ गया, कितना आ गया? आपको रेशियो निकालना है,
ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना आती होगा मेरे पास, रेशियो का, तो हमारे पास x अपॉन में y जो मैंने लिया इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास 5 अपॉन में 4, तो आ गया मेरे पास 5 रेशियो का 4, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आया समझ में भाई। हमने y मल्टीप्लाई में इधर ले गए, 4 इधर डिवाइड में आ गया मैं सर, जो हमारे पास y था मल्टीप्लाई में, साइड चेंज का तो डिवाइड में, ये तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 4 रेशियो 5 रेशियो का 4। आया समझ में, चलिए चले आगे, चले मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ 15% ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, देखिए पॉजिटिव बोला है, एंड 20% ऑफ सेम नंबर इज 126, व्हाट इज द 1/3, अरे भाई व्हाट इज द 1/3 ऑफ द नंबर, इसका 1/3 क्या होगा बताइए साक्षी मैम, बताइए तो। बोलिए क्या होगा इसका आंसर। हाँ? मैं करूं, आंसर आ गया बेटा, क्या बोला 20% और 25%, सॉरी 15-20 कितना हो गया 35% हुआ, 35% कितने के बराबर है बेटा, पूछा कितना 1/3, 1/3 का मतलब बताइए जल्दी कितना पूछा है, 1/3 3 से डिवाइड करेंगे, तो अब देखो लिखो यहाँ पे 126 अपॉन में 35, ठीक है 35 गुने का 100 अपॉन में 3, पता है आंसर कितना आएगा डायरेक्ट, काटो में काटोगे, ये देखिए आप छोड़ दीजिए मैं कर रहा हूँ मैम, 25 25 25 20 25 100, 25 से 7 मैम 3 से जाएगा, इधर देखो ना 3 से जाएगा, 3 चौक 12 3 दूना के 6, मैम इधर देखो ना 7 इक्वल टू 7, 7 छक 42, मैम कितना आ गया, कितना आ गया आंसर है, गलत कर रहा है, 20 25 100, 20 25 100, 5 7 35, 3 दूनी के 3 चौक 12, 3 दूना के 6, 7 छक 42, कितना है ये 6 25 30 आ गया ना, हमारा आंसर सही है, नहीं नॉन ऑफ द एबव भी नहीं है, नॉन ऑफ द एबव भी नहीं है, हमने कहीं गलती तो नहीं किया मल्टीप्लाई करने में, हमने लिखा 120, सॉरी हमने गलती किया था 126 अपॉन में 35, गुने का कितना था हमारे पास 100, जो ये आ रहा है 100 आ रहा है ना, उसको सॉल्व करना कितना आ रहा है पहले, और जो आएगा इसको डिवाइड कर देना आप 3 से, गुने का 1/3, इसको जो डिवाइड कर मैं करूँ मैम कितना आ गई है, गुना कितना होगा, पहले ये सॉल्व करके बताओ ना आंसर कितना आ रहा है, 20 5 7 कितना आएगा 7 आएगा, 7 से कम 7 7 और 56 याद तो क्या मैम 180 गुने का 20, इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 से करोगे कितना आएगा 3 6 18, आ गया आंसर 6 गुने का 20, कितना आ गया 120, ऑप्शन नंबर सी, वो भी सही है, इससे पहले वाला ना सही तो था, इससे पहले वाला भी सही है मैम लोग, इससे पहले वाला क्या लिखा था मैंने 126 बट्टे का 35, गुने का लिखो 100, फिर गुने का 1/3, सॉल्व कर दो आ जाएगा आंसर, इसको भी काटोगे तो वही आंसर आएगा, देखो 3 से काटोगे 3 चौ का 12, 3 दूना के 6, कितना आएगा ये 20 25 100 7 7 छक 42, 6 गुना मैंने काटने में गलती किया था 120, आपने गलती पकड़ा नहीं, दोनों मेथड बता दिए, क्लियर है, आराम से ज़्यादा हो गया, कोई नहीं हम भी बैठे हैं आपके साथ, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो आप लोग इन द 20 में ये दशा है,
एक यार 40 दूंगा तो क्या ये होगा? तो 20 हो गए कहाँ से होगा 20? आपने एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया था तो ऐसे ऐड कर दिया था मैं, तो 20 है ना ये। इन अ टेस्ट स्कोर 10% मोर देन बी एंड बी स्कोर मोर देन 5% टू सी स्कोर 30 एंड मार्क। अरे भाई क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है जो ए है बी से इतना ला, बी जो सी से इतना ला, तो भैया आंसर क्या होगा जल्दी बताओ तो भाई। ये है? समझाओ, क्वेश्चन पढ़िए और आप इसको खुद आंसर देंगे। आप सभी भी कमेंट में इसका आंसर देंगे। एक क्वेश्चन का होमवर्क में देने का फर्ज बनता है ना, एक क्वेश्चन होमवर्क में देने का तो फर्ज बनता है। पर इतना बता दूं कि जो ऑप्शन है ऊपर का दो नहीं, नीचे का दो में से कोई एक, जाओ इतना हिंट दे दिया, ऊपर का नहीं है, नीचे का दो में से कोई एक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा आंसर। कर दूं मैं, कर दूं कि कर लेंगे? नहीं करूँगा मैं, आप खुद करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय, जय हिंद जय भारत में दोस्त। आज सीयूटी की पहली क्लास हुई थी, अब हर क्लास आपको सीयूटी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसलिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। आज इतना ही, फिर अगले क्लास। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है।